बिहार चुनाव से पहले दोस्तों आरजेडी में तलवारें लटक चुकी हैं और देखना होगा दोस्तों इस बार कौन बलि चढ़ता है। सीधे शब्दों में कहें दोस्तों तो पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और रोहिणी आचार्य का दोस्तों तेवर अभी कुछ अलग हैं और एक कहें दोस्तों तो तेवर बदल चुके हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें दोस्तों उन्होंने पार्टी के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाया है और कुछ सम्मान के बारे में दोस्तों वो लिख रही हैं और किसी पद किसी तरह का दोस्तों टिकट को लेकर उनकी कोई मंशा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर दोस्तों वो ट्वीट वायरल हो रहा है। लेकिन इससे पहले दोस्तों आएंगे इस ट्वीट पर बात करेंगे मीसा भारती। मीसा भारती दोस्तों हाल ही के दिनों में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है और इससे पहले दोस्तों राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं और मीसा भारती का दोस्तों इस तरह से रोल बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि मीसा भारती ही एक ऐसी मात्र लालू परिवार में नेत्री बची हुई हैं जो लालू परिवार को समेट सकती हैं और संजो के रख सकती हैं। और ऐसे में दोस्तों 2025 का चुनाव है, जबकि दोस्तों परिवार के सभी लोग एकजुट होकर चुनाव में लड़े और अब दोस्तों रोहिणी आचार्य इससे पहले दोस्तों तेज प्रताप यादव खुद पार्टी से अलग हो गए और पार्टी ने दोस्तों उनको किनारा कर दिया। पार्टी में दोस्तों उनकी कोई जगह नहीं है और इस तरह से दोस्तों पार्टी से अलग होकर तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं और चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। और अभी के दिनों में दोस्तों एक बहुत तेजी से इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें तेज प्रताप यादव ने साफ शब्दों में कहा है घर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, या ये कहें दोस्तों तो अब पार्टी में वो नहीं लौटेंगे और खुद दोस्तों अब अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में लड़ेंगे या खुद दोस्तों निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ दोस्तों एकजुट होकर चुनावी मैदान में आएंगे। लेकिन ये सब अभी चीजें नहीं आई है, लेकिन इतना तय है दोस्तों तेज प्रताप यादव 2025 चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी दोस्तों आरजेडी से अलग हो गए हैं और आरजेडी से नहीं बल्कि दूसरे दल से या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इस वजह से दोस्तों यह एक बड़ा डेंट है और अब रोहिणी आचार्य का यह ट्विटर पे दोस्तों एक मैसेज दोस्तों वायरल हो रहा है, एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है दोस्तों मेरे संदर्भ में ट्रोलर सुदंडो पेड मीडिया यो पार्टी हड़पने की कुत्सित मनसा रखने वालों के द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी और ना है और ना ही आगे रहेगी। ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है, न राज्यसभा की सदस्यता की कोई आकांक्षा है, ना परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान व समर्पण, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। सीधे शब्दों में कहें दोस्तों तो उनको पार्टी से अगर सरकार बनती है आने वाले दिनों में तो कोई ना ही मंत्रिमंडल में उनको जगह की महत्वाकांक्षा है, ना ही किसी को विधायक बनवाना है, ना ही उन्हें खुद विधानसभा पहुंचना है, ना कोई राज्यसभा की टिकट की लालसा है। इस तरह के दोस्तों उन्होंने अपनी साफ शब्दों में लिखा है कि उन्हें किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है पार्टी की तरफ से और उन्हें दोस्तों अपने सम्मान की लगी पड़ी है। वो अपनी सम्मान बचाने के लिए दोस्तों इस तरह का सोशल मीडिया पे बयान जारी कर रही हैं। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, जब लालू यादव राबड़ी देवी का जो करियर ग्राफ दोस्तों पीक पर था तब मीसा भारती ही एक ऐसी लालू परिवार में बड़ी और जिम्मेदार दोस्तों कहें तो उनकी बेटियों में से और बेटों में से एक थी
जो पार्टी के बहुत सारे काम काजों को देखा करती थी। एक समय ऐसा भी था जब मीसा भारती को दोस्तों पार्टी बहुत बढ़ चढ़कर प्रोजेक्ट करती थी और उन्हें आरजेडी का उत्तराधिकारी तक भी दोस्तों लोगों ने मान चुका था। लेकिन उसके बाद दोस्तों मीसा भारती कुछ चुनाव में असफल रही, उसके बाद ही दोस्तों उनका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया। लेकिन अब दोस्तों ऐसे हाल में पार्टी में परिवार में मीसा भारती को दोस्तों जब मीसा भारती का जरूरत है और पार्टी को भी और परिवार को भी बचाने के लिए इस पहल में दोस्तों मीसा भारती का भी बयान सामने नहीं आया है। देखना होगा दोस्तों मीसा भारती क्या रुख अपनाती है, क्योंकि रोहिणी आचार्य का स्टैंड आप सभी के सामने है और अभी तक मीसा भारती का कोई इस तरह का बयान नहीं आया है। क्या मीसा भारती रोहिणी आचार्य को मना लेती हैं, जैसे कि तेज प्रताप यादव को जो मनाने की कोशिशें थी वो नहीं बची हैं और वो अलग होकर दोस्तों अभी चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। 2025 चुनाव में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोस्तों आरजेडी से नहीं लड़ेंगे, इतना तो साफ है। लेकिन अब दोस्तों पार्टी में ऐसी खबरें आ रही हैं, खींचातानी का माहौल बन चुका है, परिवार के ही लोग दोस्तों एकजुट नहीं है। वैसे में तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा मुश्किल वाला चुनाव 2025 का हो सकता है, क्योंकि परिवार साथ नहीं है। देखना होगा दोस्तों इस बार आरजेडी को कितने सीट महागठबंधन में मिलती है और कितने सीटों पर विजय प्राप्त करते हैं तेजस्वी यादव। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।